कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख और पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है, वही शांत बुद्धि वाला है। इसलिए हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा करने की चेष्टा न करो, तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो। और यही कर्म योग है पार्थ, यही कर्म योग है। दोस्तों, यहाँ एक नया शब्द आ गया, कर्म योग। आप लोग भी कभी न कभी, कहीं न कहीं और किसी न किसी के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि कर्म योगी बनो। तो उसी के बारे में आज श्री कृष्ण बता रहे हैं। इस रहस्य को समझो पार्थ कि तुम्हारे पास तो केवल करने या न करने का ही विकल्प है। कर्म का परिणाम तो मनुष्य के वश में है ही नहीं। और श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो, किंतु यदि तुम भी अपने लक्ष्य से अपनी नजरें थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे निशाने पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे नजर पर है, किंतु उस मृग पर मतलब हिरण पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है जिस पर तुम निशाना लगा रहे हो। सत्पुरुष अपने अधिकारों का कभी उल्लंघन नहीं करते, अर्थात अपने कर्म पर स्थित रहो पार्थ। दोस्तों, ध्यान से सुनते रहना और अपनी जिंदगी में उतारने की भी कोशिश करना इन बातों को, क्योंकि केवल सुने और भूल गए तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करना। दोस्तों, श्री कृष्ण कर्म योग को समझाते हुए आगे कह रहे हैं कि कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। फिर अर्जुन योग को पूछता है कि योग क्या है। योग कर्म का कौशल है, मोह का त्याग कर्म का कौशल है। मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना कर्म का कौशल है। सफलता और असफलता दोनों में ही समान रहना कर्म का कौशल है। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्जुन पूछता है कि हे केशव, मैं मुनि और स्थित प्रज्ञ को कैसे पहचानूं? उसकी पहचान क्या है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, उसे पहचानने में तो कोई कठिनाई है ही नहीं पार्थ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्युवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। मुनि और स्थित प्रज्ञ की तरह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और अभिलाषाओं का त्याग कर दो। हे पार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो सुख और दुख में समान भाव रखता है और कोई इसका संतुलन तोड़ भी नहीं सकता। वो जब भी कुछ बोलते हैं, मतलब जब उसके शब्द बाहर निकलते हैं, तो वो शब्द मन में तैरते सुख और दुख से बाहर नहीं निकलते, बल्कि आत्मा के अथाह गहराई से बाहर निकलते हैं। वो मोह की भाषा नहीं बोलता, निष्काम कर्म की भाषा बोलता है। वो जब बैठता है तो कछुए की तरह अपने भीतर सिमट कर बैठता है। उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं और अपनी इंद्रियों को तो केवल वही वश में कर सकता है जिसका स्वयं मन उसके वश में हो। हे पार्थ, उसी की तरह अर्थात मुनि और स्थित प्रज्ञ की तरह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और अभिलाषाओं का त्याग कर दो। सुख दुख से परे होकर अलग होकर स्वयं में संतुष्ट हो जाओ। ऐसा श्री कृष्ण पार्थ से मतलब अर्जुन से कह रहे हैं। मित्रों, श्री कृष्ण फिर आगे कहते हैं, फिर न तुम्हें सुख की अग्नि जला सकेगी और न ही दुख की जल तुम्हें भिगा सकेगी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगडात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधाब्दवती सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो,
बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध का जन्म होता है। जब क्रोध का जन्म होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है पार, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है, और तुम्हारा मोह भी सर्वनाश की ओर जाएगा। कृष्ण आगे कहते हैं कि जिसके पास बुद्धि ही नहीं होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है। वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता, और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता वो भला कैसे सुखी हो सकता है। हे पार्थ, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही इच्छाएं और कामनाएं बुद्धि को भटका देती है। इंद्रियाणाम ही चराताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमी वामभसी। इसलिए हे मेरे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो समझा रहे हैं वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। कृष्ण आगे कह रहे हैं कि ये बात बड़े ध्यान से सुनो और समझो कि जब संसार सोता है तब मुनि जागता है, और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है। सामान्य पुरुष हर समय कुछ पाने और उसका भोग करने के मोह में व्यतीत करता है, मतलब अपने समय को बिताता है। यही उसकी चेतना का लक्ष्य होता है। यदि उसे भूख लगी तो उसे भोजन, और प्यास लगी तो जल चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। उसकी सोच आत्मनिष्ठ है, मतलब खुद के लिए, किंतु मुनि की सोच वस्तुनिष्ठ है। वो व्यक्तिगत भूख और व्यक्तिगत तृष्णा के परे देखता है। तृष्णा मतलब प्यास। वो पेड़ के फल के विषय में नहीं सोचता, वो पेड़ के विषय में सोचता है, वनों के विषय में सोचता है। सामान्य मनुष्य को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो वृक्षों को तब तक काटता चला जाएगा जब तक वन नष्ट न हो जाए। परंतु मुनि प्रकृति के विषय में सोचता है कि यदि वृक्ष को काटता रहूंगा तो वन नष्ट हो जाएंगे, और तब प्रकृति का क्या होगा। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो इंद्रियों पर विजय पा चुका होता है। मुनि समस्याओं के साथ साथ उपायों के बारे में भी सोचता है, और यही उसे सामान्य लोगों से अलग करती है। सत्य इंद्रियों की सीमा से बाहर है। ऐसा नहीं है कि मुनि को भूख नहीं लगती है, परंतु वो अपनी भूख के परे देखता है और ये सोचता है कि भूख का उपचार क्या है। इसलिए सामान्य मनुष्य की रात मुनि के लिए दिन है, और जो मुनि की तरह सोचता है वही स्थित प्रज्ञ है। सामान्य मनुष्य उन नदियों की तरह हैं जिनकी व्याकुलता उन्हें बहा ले जाती है। वो अंधाधुंध बहती चली जाती है और सोचती है कि बहना ही तो हमारा कर्म है, काम है, और वो जाकर सागर में समा जाती है। लेकिन सागर बड़ी से बड़ी नदियों को अपने अंदर समाहित करने के उपरांत भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, अपने तटों से बाहर नहीं जाता। यहाँ श्री कृष्ण सामान्य पुरुष को नदी से और मुनि को सागर से कंपेयर कर रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम सब सागर की तरह, मुनि की तरह बनने की बात कह रहे हैं मित्रों। अब अर्जुन कहता है कि यदि ज्ञान कर्म योग से उत्तम है और अपने अंदर ज्ञान को खोजना श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस लहूलुहान भरे कर्म को करने के लिए क्यों कह रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वो स्वयं के भीतर जाकर ईश्वर को ढूंढते हैं, यही ज्ञान योग है। और जो बहिर्मुखी होते हैं वो स्वयं से बाहर निकलकर उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, किंतु कर्म से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि स्वयं के भीतर जाकर उसे ढूंढना भी तो कर्म ही है ना। अर्थात उदाहरण के लिए खाना खाना भी कर्म है,
और खाना खाने के विषय में सोचना भी कर्म है। कृष्ण कह रहे हैं कि मार्ग तो केवल दो ही हैं, मार्ग तो केवल दो ही हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। तब अर्जुन कहता है कि हे केशव, यदि ऐसा है तो मैं ज्ञान योग के मार्ग में ही क्यों न चलूं। तब फिर श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान योग के मार्ग पर चलने का ये अर्थ नहीं है कि तुम कर्म योग के मार्ग को त्याग रहे हो, छोड़ रहे हो, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। यदि आंखें हैं वो अवश्य देखेंगी, पलकें हैं तो अवश्य झपकेंगी, कान हैं तो अवश्य सुनेंगे। और जो इन इंद्रियों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है, झूठा है। और सिद्ध पुरुष तो अपने इंद्रियों को वश में करता है, उन्हें मारता नहीं, मतलब उनका दमन नहीं करता, मतलब वो आंखें बंद करके नहीं जीता, क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं। व्यक्ति सांस तो लेगा ही न पार्थ। और यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वो उसे भी लेने के लिए मजबूर है। उसी तरह यदि कोई शोर हो, कोलाहल हो या संगीत हो, उसके कान आदेश की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। और इसीलिए श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को एक सही दिशा दे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। ऐसा करने वाला ही श्रेष्ठ पुरुष है। श्रेष्ठ पुरुष अपने संकल्प शक्ति का उपयोग करता है। अब ये ठीक है कि कान सुनेंगे और आंखें देखेंगे, किंतु ज्ञानी इंद्रियों को खुली छूट नहीं देता कि जो सुनना है सुनो, जो देखना है देखो। वो अपने शरीर के अंगों को एक दिशा देता है और यही ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर पता चलता है। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और अज्ञानी अपनी इंद्रियों के वश में हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, कौन्तेय मतलब अर्जुन, कर्म को पूजा की तरह करो, क्योंकि कर्म ही पूजा है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो या कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। हे कौन्तेय, कर्म को पूजा की तरह करो, क्योंकि कर्म ही पूजा है और इसका स्रोत स्वयं ब्रह्मा है, और इसीलिए कर्म का मार्ग स्वयं ब्रह्मा तक जाता है। स्रोत मतलब कर्म को ब्रह्मा ने रचा है, बनाया है, इसलिए कर्म करने वाला ब्रह्मा का आशीर्वाद पाता है, परमपिता ब्रह्मा का। और इसीलिए जो व्यक्ति सृष्टि चक्र चलाने में सहयोग नहीं करता उसका जीवन ही व्यर्थ है, उसका जीवन मूल्यहीन हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं के विषय में ही सोचता रहता है वो तो पापी है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग